जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी अब तक राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी, जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी। कि 6 मंदिर जो है वो वक्फ की जमीन है। ईडन गार्डन पे भी बोल दिया गया था कि ये वक्फ की जमीन है, तो एटलीस्ट अब ये सब चीज तो नहीं होगा ना सर। ये जो बिल ये पास हुआ है ये वक्फ बोर्ड का, ये बहुत अच्छा हुआ है। ये कभी पहले हो जाना चाहिए था, ये इसको लेट किया उन्होंने। में जो अमेंडमेंट हुई है, इन्होंने एम्पावर्ड किया है गरीब मुसलमान को। ये वक्फ बोर्ड जो है ना, ये टूल बन चुका था लैंड ग्रैबिंग का। वक्फ बोर्ड ये तो कहता था ये जमीन हमारी है, ये नहीं बोलता था ये स्कूल हमारा है, क्योंकि इन्होंने स्कूल बनाए कहाँ हैं? स्कूल तो बनाए नहीं, इन्होंने मदरसे बनाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से वक्फ बिल बहुमत के साथ पास हो चुका है, लेकिन बिल के पास होते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी काफ़ी बढ़ चुकी है। जहां एक और इसे सपोर्ट करने वाले लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, वहीं इस बिल के अपोज करने वाले लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इसी क्रम में आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है और यहां पर लोगों से जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है वक्फ बिल के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत से पास हो गया, लेकिन विरोध अब भी जारी है। खत्म ही कर देना चाहिए था सरकार को। एक्चुअल में क्या है सर, ये वक्फ, आज एक बात बताइए आप, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट पे भी बोल दिया गया कि ये वक्फ की ज़मीन है, ठीक है। मतलब जिस देश में एक मैंने सबसे घना आबादी वाला स्टेट इलाहाबाद हाई कोर्ट सुरक्षित नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है, तो आप बताइए कि यहाँ इस देश में नॉर्मल नागरिक कैसे। ये बात तो होती है कि वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा रहा था, अब ये बिल अमेंडमेंट बिल पास होने से क्या बदलने वाला है, क्या फायदा? बहुत सारा, देखिए सर, सेक्शन 40 हट गया, ठीक है, सेक्शन 40 हटा। अब क्या है ना कि जो वो बोल देते कि ये जमीन मेरा है, कैसे भी बोल देते हिंदू। अभी मेरे ख्याल से दिल्ली में कुछ दिन पहले बोल दिया गया कि 6 मंदिर जो है वो वक्फ की जमीन है। ईडन गार्डन पे भी बोल दिया गया था कि ये वक्फ की जमीन है, तो एटलीस्ट अब ये सब चीज़ तो नहीं होगा ना सर कि हिंदू मंदिर पे और सब चीज़ पे, जैसे 1500 साल 1600 साल पुराना जो मंदिर था तमिलनाडु का, वो सब पे बोल देते थे कि ये वक्फ का जमीन है। तो एटलीस्ट अब ये सब चीज मनमानी पे लगाम लगा है। मनमानी पे भी लगाम लगेगा सर। और क्या है ना कि देखिए, ट्रांसपेरेंसी, जहां पे आय 12,000 करोड़ का इनका होना चाहिए था, वो 2019 में इन्होंने क्या दिखाया, 166 करोड़, और वही 2024 में दिखाया कितना, 1 करोड़ 35 लाख। जी सर, क्या नाम है आपका, बताइए। जवाहर सिंह। जी जवाहर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये जो बिल ये पास हुआ है ये वक्फ बोर्ड का, ये बहुत अच्छा हुआ है। ये कभी पहले हो जाना चाहिए था, ये इसको लेट किया उन्होंने। किस वजह से लेट हो रही थी, क्या लग रहा है? नहीं, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। ये इन्होंने लेट हुआ, राजनीतिक कारणों से लेट हुआ है, तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था, मेरा कहना है। आपका क्या नाम है सर, बताइए। प्रेमनाथ द्विवेदी। प्रेमनाथ द्विवेदी जी, बहुत शेरो शायरी कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, साहित्यिक व्यक्ति हूँ तो शेरो शायरी में जवाब दे देता हूँ। वक्फ किस लिए बना है? जरूरतमंदों की मदद के लिए। जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए। लेकिन आज देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, आज भी देश की वही स्थिति है। लोग पंचर बना रहे हैं, कोई छिनैती कर रहा है, कोई चपैती कर रहा है, कोई जो है रेप कर रहा है। मतलब इतने साल हो गए, कोई बदलाव हुआ? तो ये बदलाव क्यों नहीं हुआ? ये बदलाव इसलिए नहीं हुआ कि खाली मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों ने खाली अपनी जेबें भरी हैं। तो अब जब एक ऐसी, कहते ना, सबका साथ सबका विकास, सबकी चिंता करने वाली सरकार आई है, जो आज सबकी चिंता कर रही है, तो जब सबकी चिंता करेगी तो जो झपसटई करके, क्या कहते हैं, बेईमानी करके या जो है माफियागिरी करके जो ज़मीनें कब्जा करके उसको किराए पे या वक्फ बोर्ड के नाम पे उसको हथिया करके उस पे अपार्टमेंट बना करके उस पे किराया वसूल रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं, आज उनको दर्द तो होगा ही। तुमने कहा था कि भैया इसमें संशोधन कर दो, हमने कर दिया, जिससे क्या कहते हैं, तुम जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रखोगे तुम्हारा हो जाएगा। तो उनके ऊपर एक एहसान कि भैया तुम जैसे कह रहे हो वैसे हम कर रहे हैं, तो उनका हमको भाई वोट मिलना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा,
मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। अरे तुमने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने बाप का नहीं हुए, तुम पूरे देश के मुसलमानों का कैसे हो सकते हो भाई साहब। जो कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड कानून के बदौलत सेक रही थी अब तक राजनीति की रोटी, वो फड़फड़ाने के सिवा और क्या कर सकती है जब उसके नापाक इरादों की हो गई बोटी बोटी। और जो आज धमकियां दी जा रही है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ा कठिनाई होगा, बड़ा संकट आ जाएगा, तो उनके लिए एक लाइन है कि ये योगी और मोदी का दौर है यारो, ये योगी और मोदी का दौर है यारो। पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा यदि इस कानून के लागू होने के बाद करेगा कोई दंगा। और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। इससे फायदा क्या होने वाला है ये बताइए आप। आपने बिल की कमियां बहुत बताई कि इसके बिल में अमेंडमेंट आने से सुधार भी होने जा रहा है, अब क्या कुछ बदलने वाला है इससे? देखिए फायदा ये होगा, जो अवैध जमीनें वक्फ बोर्ड ने हथियाया है वो देश की संपत्ति में आएगा, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति में नहीं आएगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था कि वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल कोर्ट था सिर्फ आप उसी में जा करके अपील कर सकते हो। अब क्या है, अब चूंकि वक्फ बोर्ड का ही जो कोर्ट है भाई, जो बोर्ड है उसी का कोर्ट है, तो उसमें आप कैसे निष्पक्ष सुनवाई की बात समझ सकते हो। तो इससे कम से कम ये तो फायदा हुआ कि वक्फ बोर्ड जो अपनी मनमानी करता था, जिस भी जमीन पे हाथ लगाता था वो उसकी हो जाती थी, तो ये तो रुकी। तो कम से कम जो देश की संपत्ति हो गई, या मान लीजिए मंदिर हो गया, या कोई सरकारी कोई सामुदायिक भवन हो गया, कुछ भी हो गया, ये बचेगा। तो मेन बात जो है वक्फ बिल को लेकर के जो कही जा रही है, और इसके लिए सांसद में भी डिबेट में कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। और भी कुछ लोगों से चलकर हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, बहुमत के साथ लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, लेकिन इसके बावजूद काफी विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, विरोध किनके द्वारा हो रहा है? कुछ राजनेता और कुछ जनता की। देखो, वही मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। ये विरोध जो है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए है एक ऐसे पक्ष को जो कहीं ना कहीं पूरा इन्होंने वक्फ के ऊपर जिनका कब्जा था ना, ये उनको शील्ड करने का काम कर रहा है। आज वक्फ में जो अमेंडमेंट हुई है, इन्होंने एम्पावर्ड किया है गरीब मुसलमान को। जो इस्लाम में जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें आया है, पशमंदा समाज का, शिया समाज का, और जो कहते हैं ना इनमें कैटेगरी नहीं होती, इसमें कैटेगरी है इनके बीच में। आज इक्वलिटी की बात हो रही है और उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। खुद ओवैसी, मैं समझ गया, ये सारी बातें संसद में बहस में भी सुनने को मिला। हिंदू पक्ष इस बिल के पास होने से क्यों खुश? देखिए, हिंदू पक्ष जो है, ये वक्फ बोर्ड जो है ना, ये टूल बन चुका था लैंड ग्रैबिंग का। क्या? और सबसे ज्यादा ये जो आज दलित नेता बन रहे हैं, बड़े बड़े चंद्रशेखर रावण जिसका जो विरोध कर रहे हैं ना, 40% केस ऐसे हैं जो दलितों की भूमि एक्वायर की है उन्होंने। उनको हक नहीं है कि वो लोअर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल कोर्ट में तक जा सके। हाई कोर्ट कह रहे हैं कि दलितों के उत्थान के लिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो बिल्कुल सही बोला भाई ने। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड ये तो कहता था ये जमीन हमारी है, ये नहीं बोलता था ये स्कूल हमारा है, क्योंकि इन्होंने स्कूल बनाए कहाँ हैं? स्कूल तो बनाए नहीं इन्होंने, मदरसे बनाए हैं। मदरसों में होता क्या था? शिक्षा मिलती थी? नहीं मिलती थी। जहाँ उंगली रख दी ये मेरी हो गई, ये तो संसद को भी कहते हैं ना, संसद को वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। तो ये कहीं न कहीं अगर इस पे अमेंडमेंट नहीं होता तो दिक्कत हो सकती थी। जी सर, क्या नाम है आपका? अफसार मंसूरी। जी मंसूरी जी, क्या कहना चाहेंगे वक्फ बिल के बारे में? नहीं तो ये समाज के लिए खर्च होता था ना, जो वक्फ बना था, वक्फ की जो संपत्तियां जो की गई थी, ये वक्फ को आज का अभी भी समाज के लिए चलेगा, लेकिन अब पारदर्शिता बढ़ गई है। हाँ, पारदर्शिता बढ़ गई, लेकिन समाज के लिए लेकिन चलेगा। सही है गलत है? पारदर्शिता बढ़ गई है। नहीं, इसका पूरा संशोधन किस अब तरीके उनको से पहले जमीन का ब्यौरा नहीं देना पड़ता था, अब जमीन का ब्यौरा देना पड़ेगा। नहीं, जमीन का ब्यौरा देना पड़ेगा, वो ठीक है, अब लेकिन महिला सदस्य हो गई, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पसमानदा मुस्लिम भी उसमें रहेगा। नहीं, कमेटी में जो लोग हैं वो ठीक है, और इसका ये भी पता लगा है कि इसमें जो है इसकी देख रेख जो है कलेक्टर के हाथ में होगी, वो सब ठीक है। पहले क्या था, इसमें विरोध कौन लोग कर रहे हैं? इसमें विरोध कर रहे हैं मौलाना लोग, या जो बड़े मौलाना भी सपोर्ट में आ रहे हैं। वो सपोर्ट में आ रहे हैं ना। अब ये था, पहले कौन खाता था? पहले इसमें मुस्लिम ठेकेदार खाते थे, आम पब्लिक को पहले भी फायदा नहीं था और आज भी फायदा नहीं। राहुल मेहता जी,
लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया। देर रात पास हुई। संसद की कार्रवाई ऐतिहासिक रूप से काफ़ी लंबे वक्त तक चला। बुजुर्ग सांसद HD देवगौड़ा जी भी 12-14 घंटे लगातार बैठे रहे सपोर्ट में बिल देने के लिए। दूसरी ओर सड़क पे प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष दल की तरफ से बिल को स्वीकार नहीं करने की बात की जा रही है। आम जनता के रूप में आपकी क्या राय है? देखिए, इस अमेंडमेंट बिल ने एक चीज़ तो साफ कर दी कि जो कल तक CNRC का विरोध कर रहे थे ना कि हमारे पास 20-25 साल पुराने पेपर नहीं है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें थी, कहीं बाढ़ आई, कहीं ये आया, ख़राब हो गया। आज वो दावा कर रहे हैं कि 1947 में जो 76 साल पहले मुसलमान पाकिस्तान गया वो वक्त कर गया, उसके पेपर हैं हमारे पास। जो मुगल मर गए 300 साल पहले, उनके पेपर हैं इनके पास, लेकिन 24-25 साल पुराने पेपर इनके पास नहीं है। एक चीज़ तो ये भी क्लियर होगी और मुझे लगता है अगला जो पड़ाव होगा भाजपा की सरकार का वो CNRC का भी होगा, क्योंकि ये से क्या बदलने वाला है? बिल से क्या बदलने वाला है, खासकर आम जनता के लिए? आम जनता के लिए तो यही होगा। देखिए, आम जनता के लिए होगा कि आज तक आम जनता जो डर के रह रही थी ना, भाई वक्त को पावर इतनी दे दी गई है, वो कहीं भी जाकर के हाथ डाल देता है और वो गांव के गांव कब्जा रहा है। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे कब्जा कर लिया तो हम गुहार तो वैसे ही कहीं नहीं लगा सकते। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट सुरक्षित नहीं है, जब देश का संसद भवन सुरक्षित नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं आज लोगों के मन से डर गायब करने का काम किया गया। कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया कि ये देश जो है संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, लोकतंत्र की हत्या करके नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है। जैसे कि आपने दिल्ली के कनॉट प्लेस से लोगों की राय जानी, हमने लोगों से बात करके उनसे जानना चाहा वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने पे उनकी क्या राय है। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ज़्यादातर जनता इसके पक्ष में नज़र आ रही है और ये मेजोरिटी के साथ बिल पास भी होते हुए नजर आई संसद से। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन किरण के साथ विनोद कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज़, कनॉट प्लेस, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।